दोस्तों, आज मैं एक बड़े गंभीर विषय पे बातचीत करने जा रहा हूँ। ये विषय कुछ दिन पहले हाईलाइट हुआ था। इसका कारण ये था कि 8वीं की एनसीईआरटी का नया सिलेबस जो आया, उसमें एक जुडिशरी के ऊपर चैप्टर लिखा गया। उस चैप्टर में जुडिशरी के 14 पेजेस में तो बड़ी तारीफ की गई कि जुडिशरी जो है थर्ड अंग है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। लेकिन उसके एंड में 2 पैराग्राफ लिखे गए जिसमें बताया गया कि किस प्रकार जुडिशरी में करप्शन है और करप्शन नुकसानदेह हो सकती है। इन 2 पैराग्राफ का सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और इसे ठीक नहीं समझते हुए इस चैप्टर को एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक से हटाने के लिए कहा गया। और इसके साथ साथ उन्होंने 3 व्यक्ति, माइकल डैनिनो और उसके बाद सुपर्णा दिवाकर और आलोक प्रसन्ना, बुक एक्सपर्ट डिड नॉट हैव एडिक्वेट नॉलेज ऑफ इंडियन सुप्रीम कोर्ट. Such person should not be associated in future in any manner with the preparation of textbooks in the next generation. और उनको मना कर दिया गया, आगे से उनको ब्लैक लिस्टेड हम कह सकते हैं कर दिया. My first question is, should there be criticism of the way the chapter has criticized judiciary for the 8th class students? Is it right or wrong? I don't have much to say, but one thing is very much clear. What the judges said, that this is a nascent mind, very pious mind, which cannot decide how far it is right or wrong. And the impression which we are giving to the mind of that student that judiciary is corrupt is definitely going to harm in his future. ये बच्चे का जो माइंड है, 8वीं क्लास के बच्चे का, उसके माइंड में ये डाल देना कि हमारा जुडिशियल सिस्टम करप्ट है, ये सही नहीं होगा. जैसे जैसे उम्र में वो उम्र दराज होगा, समझदार होगा, वो अपने आप ये समझने की क्षमता रखेगा कि कौन सा सिस्टम ठीक है और कौन सा गलत. हमारे भारत में सिर्फ जुडिशरी को ब्लेम कर देना कि ये करप्ट है और बाकी पॉलिटिशियन, किस चीज को छुओगे आप, जिस सिस्टम को छुओगे वहीं पे करप्शन दिखाई देगी. इस बात की तो चर्चा करनी इतनी छोटी क्लास में बिल्कुल ही गलत है. अब बात रही कि मैं इसकी यहाँ पे चर्चा आज क्यों कर रहा हूं. इस एनसीईआरटी के सिलेबस को बदलाव में जब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी और साथ में यहां तक वो जो 3 टीचर्स इन्वॉल्व थे जिन्होंने ये सिलेबस का डिसीजन लिया था और जुडिशरी को करप्ट बोला था, उन तीनों टीचर्स को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया. इन फ्यूचर इनको किसी प्रकार की टेक्स्ट बुक बनाने का अधिकार नहीं रहेगा. इससे नाराज होकर एक तमिलनाडु के लॉ स्टूडेंट, लॉ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने, जिनका नाम ऋषि कुमार है, उन्होंने अपना एक आर्टिकल ब्लॉग पे चढ़ा दिया और उन्होंने हमारे राइट टू स्पीच आर्टिकल 19 के आधार पर उन्होंने कहा कि हमारे को अधिकार है कि हम जैसा चाहें हम बोल सकते हैं, हम लिख सकते हैं. राइट टू स्पीच हमारा फंडामेंटल राइट है. सुप्रीम कोर्ट जो है ये भगवान बनने की कोशिश कर रही है. सुप्रीम कोर्ट इज नॉट गॉड. और यहां तक उसने कह दिया सुप्रीम कोर्ट हैज नो स्पाइन. मतलब सुप्रीम कोर्ट को कोई अधिकार नहीं कि वो ये डिसाइड करे कि कौन सा सिलेबस ठीक है और कौन सा सिलेबस गलत है. ये मेरा पर्सनल अधिकार है. मैं चाहूं बोल सकता हूं और मैं कह सकता हूं, मैं क्रिटिसाइज कर सकता हूं. अगर कोई गलत काम करता है तो उसने सुप्रीम कोर्ट की इस बात को खंडन किया और उन्होंने जो ब्लैक लिस्टेड टीचर्स किए थे इसका भी आलोचना की और उन्होंने ब्लॉग में छाप दिया. जैसे ही वो आर्टिकल छपा तो वकीलों ने और जजेस ने उसका क्रिटिसिज्म किया और उसको थ्रेटनिंग कॉल्स लगी आने और उसे कहा गया कि तू ब्लॉग से ये आर्टिकल हटा लो. लेकिन जब उसका हिंदू अखबार ने इंटरव्यू लिया तो उसने कहा जी मेरे को यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई ऐसी हिदायत नहीं मिली, लेकिन डेफिनेटली मेरे को टेलीफोन और ये बातें जरूर मिली हैं, भाई तुम ये जो ब्लॉग है इसको डिलीट कर दो. और उसने ये ब्लॉग डिलीट करने से इनकार कर दिया. अब यहां पे मेरा सिर्फ एक प्रश्न है,
जहां तक एक चैप्टराइजेशन थी 8वीं क्लास के बच्चों के लिए, कोई चैप्टर लिख देना, वहां पे सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था वो कोई गलत नहीं था, मेरे को लगता है। क्योंकि जहां तक जुडिशरी की वर्किंग है वहां तक समझाना तो ठीक है, और 8वीं क्लास के बच्चे को ये बताना कि सुप्रीम कोर्ट में करप्शन है, ये है, वो है, ये उसकी जरूरत नहीं थी। जब वो बड़ा होगा वो खुद समझ लेगा। नंबर 2, क्या हमें उस बच्चे के आर्टिकल को, ऋषि कुमार के आर्टिकल को छापने से इनकार करना चाहिए? अगर उसने वो ब्लॉग में लिखा है तो उसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए और उसमें कोई हमें आपत्ति नहीं, उसका एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन है। एंड एवरीबडी हैज गॉट द राइट टू एक्सप्रेस हिज और हर डिजायर, वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। ही कैन ईदर सपोर्ट और कैन क्रिटिसाइज। उस पे सुप्रीम कोर्ट को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और अगर ऐसी आपत्ति दिखाई गई है और उसको फोर्स किया जा रहा है कि तू अपना आर्टिकल जो है वो वापस ले, डिलीट कर, तो यहां तक मैं नहीं समझता ठीक है। बाकी आप सभी जो पेपर्स देने की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। राइट टू स्पीच कहां तक ये हमें अधिकार देता है और कहां तक ये सीमित होना चाहिए, कहां तक हमें अपने आप सोच समझकर इसका प्रयोग करना चाहिए। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो साथ आएं, और अगर नहीं तो भी। थैंक यू सो मच।